सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। बुआ आज तो एकदम गुलाबी गुलाबी लग रही हो। देखो ऐसा है ना कि ये तो कपड़ों का कुछ रंग जब होता है उसका चेहरे पर तो असर आता है। लेकिन जब ये फेसबुक पर हमारे साथियों ने जो विश भेजे ना उससे बड़ा मजा आ रहा है। ये अभी हमने पढ़ना शुरू कर दिया है तो कहीं ना कहीं वो जो खुशी है कुछ मजेदार संदेश भी हैं उनको पढ़कर आ गई है, क्योंकि चटपटी चाट की बात है और उन्होंने बड़ा मजेदार लिख दिया है। तो चलो खैर वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हालांकि इन्होंने ये कह दिया है कि खाना जो है ना वो चटपटी चाट भरे व्यंजन बनाने के साथ भोजन भी ऐसा लीजिए जो स्वास्थ्यप्रद हो। बहुत चटपटा खाने का तो जी सभी का करता होगा, लेकिन भोजन अटपटा या उटपटांग नहीं करना चाहिए। तो ये जो अटपटा उटपटांग इन्होंने लिखा है भाई, इसलिए थोड़ा सा हंसी आ रही है, खुशी भी हो रही है। लेकिन चटपटा खाएंगे, अटपटा बिल्कुल नहीं खाएंगे। अटपटा नहीं खाएंगे, उटपटांग नहीं खाएंगे। तो सेहतमंद भोजन की बात कर लेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। तो आज सेहतमंद भोजन की भी बात करेंगे हम लोग। और आज विश्व उपभोक्ता दिवस है, जो कि एक बहुत अहम दिन होता है हर ग्राहक के लिए, क्योंकि खरीदारी तो हम सभी करते हैं और खास तौर पे हमारी सखियां। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विश्व भर के सभी लोगों को हम विश्व उपभोक्ता दिवस पर बधाई दे सकते हैं। है ना कहीं हम सब उपभोक्ता हैं, चीजें खरीदते हैं और इसके बारे में हमें क्या अधिकार प्राप्त है इसके बारे में जानकारी हमें होना ही चाहिए। और आज बात करेंगे दुर्गा भाभी की, जो वीरांगना थी, स्वतंत्रता सेनानी की, क्योंकि आज सखी विशेष में उन्हीं का दिन है, वीरांगनाओं का। तो भाई ऐसा है कि खरीदारी कर ली जाए और देख लिया जाए कि हमें वो वीरांगना की बात करेंगे, लेकिन एक और विशेष महिला की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका में जो लॉस एंजल्स शहर में ऑस्कर का आयोजन किया गया, भाई उसमें तो भारत ने धूम मचा दी इस बार। जी हाँ, बाकी सबके साथ साथ गुनीत मोंगा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी फिल्म मेकर मानी जाती हैं, इन्हें मिला और पहली महिला हैं भारतीय जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। और ये है ना कि बॉलीवुड की सूरत बदलने वाली ये प्रोड्यूसर हैं गुनीत मोंगा, और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस को भी मिला ये ऑस्कर। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है, और ये था ऑस्कर अवार्ड जो था ये 59वां था। और ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसा करके एक तरीके से इतिहास रच दिया है उन्होंने, और अपनी इस ऐतिहासिक जीत को वो अपने सभी जो उनके चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं या पूरे देशवासी हैं, उनको वो इसे समर्पित करती हैं और इसके लिए अपने परिवार का भी शुक्रिया अदा करती हैं। और भाई ऐसे ही ये सफर उन्होंने तय नहीं किया, बल्कि बहुत सारी और भी बढ़िया फिल्में इन्होंने दी हैं हमें सौभाग्य मिला कि हम देखें। इरफान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक, जैसे कि द लंच बॉक्स, ये भी इन्होंने प्रोड्यूस किया था। इसके साथ साथ मसान, गैंग्स ऑफ वासेपुर और सोराय पट्टू जैसी, और फिर एक पगलैट फिल्म आई थी वो भी बहुत अच्छी थी, इसकी भी प्रोड्यूसर रह चुकी हैं। तो वाकई और इस जीत के बाद तो अब जो दुनिया भर के दिग्गज डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनमें इनका नाम शुमार हो गया है। और गुनीत को ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दुनिया भर में जो टॉप महिलाएं, उन्हें 12वें नंबर पर इनको गिना जाता है। क्या बात है। और 50 शीर्ष नामों की सूची में इनको रखा गया है, जिसने बॉलीवुड का चेहरा बेहतरीन फिल्में देकर बदल दिया। और आपने कुछ बातें की, उन्हीं में एक दो नाम और जुड़ देते हैं। मानसून शूट आउट ये फिल्म भी दी इन्होंने, हरामखोर, जुबान और लंच बॉक्स तो वाकई में बहुत ही कामयाब फिल्म थी इनकी। तो भाई ढेर सारी बधाई उन्हें देते हैं इस उपलब्धि के लिए। लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं, हो कोई आया लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं। शर्माऊं लाख बल खाऊं के जैसे पर बिना
ऐसे गाने सुन के किसका दिल बस में रहता है? किसी का नहीं रहेगा। ऐसे ही सामान देखकर दिल बस में नहीं रहता है। हाँ, बस खरीद ही लो। और ऐसे में जब धोखाधड़ी होती है हमारे साथ, कोई घोटाला होता है, तब हमें अपने अधिकारों की याद आती है। तो बस उन्हीं अधिकारों की बात करेंगे और इसीलिए मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, जो कि 15 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस आयोजन का उद्देश्य यही है कि उपभोक्ता को उसके अधिकारों के बारे में जानकारी हो और अपने व्यवसाय से ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने का आग्रह भी किया जा सके। जी हाँ, अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है और भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1949 के अधिनियम को स्वीकारा था। और इस अधिकार की जब हम बात करते हैं, इसका अर्थ ये है बुआ कि विभिन्न वस्तुओं और उत्पादों को खरीदने वाले सभी उपभोक्ता को वस्तु या सेवा का कीमत और गुणवत्ता संबंधी सभी तरह की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। और उपभोक्ताओं के रूप में हमारे लिए अधिकारों को जानना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये हमें समझने में मदद मिलती है कि कोई भी विशेष ब्रांड है, कंपनी है, उसका उत्पाद खरीदते समय कहीं वो हमें मूर्ख तो नहीं बना रही है या कोई धोखा तो नहीं दे रही है। बिल्कुल सही बात है। और जो हमारे अधिकार हैं उसके खिलाफ खरीदी गई वस्तु या सेवा के खिलाफ हमारी जो कानूनी राय है वो बताना इस मामले में भी हमारी मदद करता है। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उपभोक्ता के रूप में हमें क्या अधिकार मिले हैं या हम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो भाई इन सब आज का दिन इसीलिए है कि विभिन्न मंचों के माध्यम से ये जानकारी लोगों को दी जाए। जन जागरण एक तरीके से है कि हाँ, किस तरह से हम उपभोक्ता के उत्पादों कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अगर हम संतुष्ट नहीं हैं अपनी किसी भी खरीदारी से। बिल्कुल, और हमें सभी उपभोक्ताओं को जागरूक करना है ताकि बाजार में जो नकली ब्रांड आ रहे हैं उनसे सुरक्षित रहने के बारे में वो जान सकें। बिल्कुल। और अपनी स्थापना के बाद से विश्व उपभोक्ता दिवस को बिल्कुल लोकप्रियता मिल रही है, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। और दिन का उत्सव हर साल के लिए चुने गए एक विशेष थीम से जुड़ा होता है। जो उत्सव है एक थीम होती है और थीम इसलिए रखी जाती है ताकि जो काम हम कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग जुड़ सके और उसकी जानकारी फैल सके। और इस साल की थीम क्या है बुआ? ये है, इस बार है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण। तो एक तो ये बात भी हो गई। उसके पहले जैसे तुमने कहा ना कि लोगों को ब्रांड के, नकली ब्रांड के बारे में तो बताना ही बताना। उसके संग संग एक बात और है कि जो सिर्फ ऐसा नहीं गुणवत्ता की बात है, जहां मिलावट आदि होती है, इस सब के बारे में भी आवाज उठा सकते हैं। कम नाप तौल हो गई, कहीं कोई चीज आपको घटिया सामान मिल गया या माप में कहीं कुछ कमी हो गई, है ना, तो इन सब बारे में भी है। फिर अगर बात करें कि इसकी स्थापना की तो साल 1960 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ कंज्यूमर इंटरनेशनल द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की घटना को पेश और प्रतिबंधित किया गया। और फिर एक प्रभावशाली स्वायत्त आवाज के रूप में उस समय उसे पेश किया गया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दिया था इसको नाम। और 15 मार्च 1962 को कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को औपचारिक रूप से संबोधित करते हुए उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को मजबूती से उठाया। और फिर इस तरह से कह सकते हैं ना कि ये पहले नेता थे जिन्होंने इसके बारे में बात की। और राष्ट्रपति कैनेडी ने अपने प्रस्ताव में 4 बुनियादी उपभोक्ता के अधिकारों को बताया था। और ये उपभोक्ता के अधिकार थे सुरक्षा का अधिकार, सूचित करने का अधिकार, चुनने का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। और तब से दुनिया भर में ये जो अधिकार हैं वो एक नींव की तरह बन गए, संरक्षण कानून की तरह बन गए। बिल्कुल। और विश्व उपभोक्ता दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 9 अप्रैल 1985 में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। 1983 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार मनाया गया था और तभी से 15 मार्च को हर साल हम इसे मना रहे हैं। और एक और भी जो है ना विषय जिसकी ओर इसका ध्यान है उपभोक्ता दिवस का, यानी कि पर्यावरण पर उपभोक्ताओं की पसंद के प्रभाव के बारे में भी जागरूकता बढ़ाना। हर उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण के अनुसार किसी भी विकल्प को चुने। और व्यवसायों का भी ये कर्तव्य है कि ऐसे उत्पाद और सेवाएं प्रदान करें जो पर्यावरण पर उनके प्रभाव को कम करें। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा आप रखें कि पर्यावरण कम से कम प्रभावित हो, प्रदूषित कम हो, है ना। तो इस बारे में जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट की हम बात करते रहते हैं या कोई भी है ओजोन परत की बात करते हैं, इन सब के बारे में जागरूकता भी बहुत जरूरी है। और इस तरह के कुछ संगठन बनाए गए हैं बुआ जो कि घोटाले और धोखाधड़ी से बचाने के लिए काम करते हैं। ये जो सत्र चलते हैं इसमें वित्तीय साक्षरता, ऑनलाइन सुरक्षा, शिकायत दर्ज करने के क्या तरीके हैं, ये सभी शामिल होते हैं। और कुछ संगठन इन कंपनियों को पुरस्कार और मान्यता भी देते हैं जो उपभोक्ता के अधिकारों को प्राथमिकता देती है और अपने ग्राहकों को असाधारण सेवा भी प्रदान करती है। इस प्रकार एक साथ काम करके हम ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं बुआ कि उपभोक्ता को घोटाले, धोखाधड़ी और असुरक्षित उत्पादों से बचाएं और उनके कार्यों के लिए भी उनको जवाबदेह ठहराया जाए। जी, तो मतलब
कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो भी आपकी शिकायत है उसके निवारण जो है ना वो आपको मिलता है अगर आप जागरूक हैं तो, और ये सब इसीलिए मनाया जाता है। जब क्या होता है कि उपभोक्ताओं के साथ गलत व्यवहार होता है या न्याय पाना है उन्हें, कहीं ना कहीं फिर हम ढूंढते हैं कि भाई कौन हमारी मदद करेगा, कौन है जो हमारी कुछ सुन सकता है कम से कम। तो ऐसा नहीं है केवल सुनता ही नहीं है बल्कि कानूनी प्रणाली तक पहुंचकर अपने अधिकारों को पा सकता है। अब ये बात हो जाती है कि कौन कौन से तथ्य हैं जिसे हमें जानना चाहिए, है ना। तो किसी न किसी वकील की जरूरत तो पड़ती है। एक व्यक्ति अपने मामले को क्या है कि एक प्रतिनिधित्व के तौर पर वकील के माध्यम से पेश करता है। और एक उपभोक्ता के रूप में आपको सामान या सेवाओं को खरीदने से पहले उनकी गुणवत्ता, उनकी शुद्धता, कीमत, उसकी मात्रा जैसी सभी उत्पादन जानकारी के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। प्रत्येक उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो अपने पसंद की वस्तुओं को और सेवाओं को चुन सके और इस तरह से ये सभी अधिकार दिए जाते हैं। भैया ये अधिकार तो है, लेकिन यही अधिकार का तो जब हम प्रयोग करते हैं तो कभी कभी लगता है कि अरे क्यों किया, इससे अच्छा तो नहीं करते, है ना। यही लगता है ना कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रथाएं हैं या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है आजकल तो वो बहुत बढ़ गया है। उन सब में जो है नियमों में क्या होता है कि उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों को अब तो शामिल कर लिया है, लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा कि जैसे रिटर्न पॉलिसी है कि वापस करने की उसमें सुविधा है कि नहीं है, या इन्होंने कहा कि ये सूती कपड़ा है आ गया सिंथेटिक, तो अब आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है ना। और जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं, ये जानकारी सबसे पहले हर हमें देखना होगा ना। बिल्कुल। और विश्व उपभोक्ता दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है बुआ मनाना कि खरीदार के अधिकारों को ये पहचानता है और उन्हें ऐसे अधिकारों पर कार्य करने के लिए शिक्षित करता है कि उपभोक्ता के तौर पे वो जाने इस बात को, और उनके द्वारा जो भी उठाए गए कदम हैं वो भ्रम या दुविधा में जब वो रहते हैं तो नुकसान होता है, तो बाकी लोग भी उनसे सीख सकें। तो भाई देखो, एक बात है कि ऑनलाइन की शॉपिंग की जहां तक बात है, संरक्षण दिवस तो जरूर है, लेकिन हम भी थोड़ी सी बात इस जरूर करना चाहते हैं कि अक्सर हम, जैसे तुमने कहा ना कि ये देखना पड़ेगा कि वो वेबसाइट जो है वो सुरक्षित है कि नहीं, तो ये उपभोक्ता संरक्षण नहीं आपके लिए कुछ कर सकता है। ये आपको जागरूक होना एक उपभोक्ता के तौर पर खुद भी बहुत जरूरी है ना। अब उसकी जैसे कि बहुत सारे, अब हम जल्दी जल्दी में खरीद लेते हैं चीजें, नीचे रिव्यू नहीं देखते, यानी कि लोगों की टिप्पणियां होती हैं उसमें, जिन्होंने खरीदा होता है। तो भाई इत्मीनान से खरीदिए, जब भी ऑनलाइन कोई भी काम करें तो थोड़ा इत्मीनान से करें, है ना। और इसी संदर्भ में कई बार जब OTP नंबर हमें आता है तो ये किस कब कहाँ तक शेयर करना है, नहीं करना है, क्योंकि OTP के चक्कर में तो बहुत सारी गड़बड़ी या नुकसान हो जाता है। अच्छा, एक बात और है कि ये अगर आमतौर पे हम सोचते हैं कि कोई वस्तु खरीदना है तभी हम एक उपभोक्ता हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे बैंक की अगर आप बात करें तो अगर आपको वहां सेवा भी सही नहीं मिल रही है तो भी आप उपभोक्ता संरक्षण में जा सकते हैं, है ना। तो ये भी चीजें हैं, ये भी आती हैं, एक उपभोक्ता के तौर पर आप जाते हैं तो वहां पर भी आप ग्राहक हैं, तो आप समझिए कि आपको वहां पर भी अधिकार प्राप्त है। ऐसे और भी बहुत सारे संस्थान हैं। बिल्कुल, आप कहीं रेल यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं, वहां भी अगर कुछ गड़बड़ है, जो सेवाएं प्रदान करने का वादा किया गया है, आपकी टिकट में लिखा गया है और वो नहीं मिली है, तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो भाई इस तरह से आप तरह तरह से, बहुत तरह से आप उपभोक्ता हैं, और इस समय आप एक उपभोक्ता के तौर पर गाना सुन सकते हैं बेहतरीन सा, है ना।
बुआ, अब हम बात करेंगे दुर्गा भाभी की, जो कि एक वीरांगना थी जी। और भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े होने का जज्बा दिखाया था बहुत सारे वीरों ने, और उनका साथ दिया था बहुत सारी वीरांगनाओं ने। उन्होंने भी खुद को बलिदान कर दिया, और ऐसी ही एक दमदार व्यक्तित्व की वीरांगना है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका नाम है दुर्गावती देवी जी। और ये वो नाम है जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में शीर्ष पर लिया जाता है। दुर्गा भाभी भले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरफ फांसी पर नहीं चढ़ी, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ती रहीं। स्वतंत्रता सेनानियों की हर योजना का वो हिस्सा बनी। भारत में दुर्गा भाभी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो बम बनाया करती थी और अंग्रेज़ों से लोहा लेने जा रहे जो देश के सपूत थे उनको टीका लगाकर विजय पथ पर आगे बढ़ने के लिए वो भेज दिया करती थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, ये जो नेता थे, गरम दल के क्रांतिकारी नेता, ये उसका नेतृत्व कर रही थी, और दुर्गा भाभी ने अंग्रेज़ों को भी हिला कर रख दिया था उस समय। इसीलिए तो आयरन लेडी कहा जाता था। दुर्गावती देवी उर्फ दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव में पंडित बांके बिहारी के यहाँ हुआ। इनके पिता इलाहाबाद के में कलेक्ट्रेट में नाजिर थे और इनके बाबा महेश प्रसाद भट्ट जालौन जिला में थानेदार के पद पर तैनात थे। फिर इनके दादा की अगर हम बात करें तो पंडित शिव शंकर शहजादपुर में जमींदार थे। तो बचपन से ही दुर्गा भाभी की सभी बातें जो पूरी करते थे, भाई दादा की लाडली थी। और दुर्गा भाभी जब 10-11 साल की थी, क्योंकि उस जमाने में बहुत छोटी उम्र में विवाह होते थे, तो इनका भी विवाह हो गया था भगवती चरण बोहरा के साथ। इनके ससुर शिवचरण जी वो रेलवे में ऊंचे पद पर अधिकारी थे और अंग्रेज सरकार ने राय साहब की उपाधि, ये खिताब उनको दे रखा था। और राय साहब का पुत्र होने के बावजूद भी अंग्रेजों की दास्ता से वो देश को मुक्त करवाना चाहते थे। 1923 में भगवती चरण वोरा ने नेशनल कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और दुर्गा भाभी ने प्रभाकर की डिग्री हासिल की। दुर्गा भाभी का मायका और ससुराल दोनों संपन्न था। ससुर शिवचरण जी ने दुर्गा भाभी को 40,000 और पिता बांके बिहारी ने 50,000 रुपए संकट के दिनों में काम आने के लिए दिए थे, लेकिन इस दंपति ने इन पैसों का उपयोग क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराने में उपयोग किया और 1920 में पिता की मौत के बाद वे क्रांतिकारियों के साथ खुलकर आ गए। शादी के बाद से ही दुर्गा भाभी अपने पति को उनके जो क्रांतिकारी कार्य होते थे उनमें सहयोग देने लगी थी। और मार्च 1926 की बात है, भगवती चरण बोहरा और भगत सिंह ने संयुक्त रूप से नौजवान भारत सभा हिंदुस्तान, ये जिसे सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी कहा जाता है, इसका प्रारूप तैयार किया और रामचंद्र कपूर के साथ मिलकर इसकी स्थापना की। सैकड़ों नौजवानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों के बलिदान वेदी पर चढ़ाने के लिए शपथ ली थी। और दुर्गा भाभी सभी का आदर करती, स्नेहपूर्वक सबकी सेवा करती, सत्कार करती। उनका घर कह सकते हैं ना कि क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था, भाई सभी को सत्कार मिलता था, सभी इसीलिए उन्हें भाभी कहते थे और ये नाम उनका प्रसिद्ध हो गया। वैसे तो दुर्गावती नाम था, लेकिन इसीलिए वो प्रसिद्ध हो गई दुर्गा भाभी के नाम से। और अपने क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने बहुत सारे खतरे मोल लेकर काफी बड़े बड़े काम किए थे। उनमें एक बहुत बड़ा काम याद आता है बुआ, ये काम था जब लाहौर में साइमन मिशन के लिए गए हुए थे लाला लाजपत राय, तो उन पर लाठियां बरसाई गई थी और वो अधिकारी थे सांडस, जो पुलिस अधिकारी था उसका नाम सांडस था। उन पर गोली चलाने के लिए ये भगत सिंह और राजगुरु ने वो काम किया और जब पुलिस उनके पीछे पड़ी तो उनको कलकत्ता पहुंचाने का काम भाभी को दिया गया था। 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सांडस के ऊपर गोली चलाने के बाद 19 दिसंबर के दिन वो दुर्गा भाभी के घर पर पहुंचे थे। बिल्कुल, और पुलिस भगत सिंह के पीछे पड़ी हुई थी। उन्होंने अपने केश कटवाए, कोट पैंट और हैट पहनकर यूरोपीय बने और दुर्गा भाभी अपने छोटे बच्चे के साथ उनकी पत्नी का रूप धारण करके प्रथम श्रेणी के दर्जे में अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर लाहौर से निकल गईं। राजगुरु ने मैले कुचैले कपड़े पहनकर कुली का वेश धारण कर लिया और इस तरह पुलिस उस समय भगत सिंह, राजगुरु को गिरफ्तार नहीं कर पाई, तो उन्होंने बचाया था भाई। और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह गिरफ्तार हो गए थे। तब भी दुर्गा भाभी ने उनके कुछ साथियों को जेल से निकालने की योजना बनाई थी और इसमें इस्तेमाल करने के लिए जो बम बनाए जा रहे थे उसका परीक्षण किया जा रहा था। और उसी दौरान 28 मई 1930 को उनके पति भगवती चरण बोहरा की मृत्यु हो गई थी। 9 अक्टूबर को दुर्गा भाभी ने लॉर्ड हैली की हत्या करने का प्रयास किया था और इसमें हैली तो बच गया लेकिन उनका सैनिक अधिकारी घायल हो गया। उस समय दुर्गा भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि जाहिर है कि फिर तो जो है अंग्रेज नाराज हो गए, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। फिर भी उन्होंने अपनी मुहिम जारी रखी। बम्बई के पुलिस कमिश्नर को मारने का भी उन्होंने योजना बनाया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई और एक फ्लैट में दुर्गा भाभी, उनके साथी यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और लेकिन फिर कोई प्रमाण नहीं मिला तो अधिक दिन तक वो जेल में नहीं रख सके उनको। और जब वो जेल से छूट गई तो उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों को
पिस्तौल पहुंचाने का काम वो करने लगी। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों से लड़ते वक्त जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, ये भी दुर्गा भाभी ने ही उनको ला कर दी थी और उस समय भी दुर्गा भाभी उनके साथ ही थी। उन्होंने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लाहौर और कानपुर में ली थी। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह और उनके साथियों की जमानत के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे, यानी कि जो जमा पूंजी दादा से, पिता से, ससुर से मिली वो भी, और गहने भी बेच दिए। तो भाई इस तरह से मतलब पूरी तरह से समर्पित थी और जाहिर है कि ऐसी महिला से अंग्रेज दहशत खाते थे, वीरांगना थी। आज़ाद की शहादत के बाद उनका क्रांतिकारी दल अब नेतृत्व विहीन हो गया था। इसके बाद दुर्गा भाभी ने पहले गाजियाबाद और आज़ादी के बाद मरिया मोंटेसरी से प्रशिक्षण प्राप्त करके उन्होंने लखनऊ में पहला स्कूल खोला, जिसमें उन्होंने 5 छात्रों से शुरुआत की थी। और बुआ फिर कह सकते हैं कि एक दुखद दिन भी आया 15 अक्टूबर 1999 को, जब वो 92 साल की थी। तो उस वक्त इस फानी दुनिया को वो अलविदा कह गई। और जब ऐसी बातें हम सुनते हैं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह पुरुष तो लड़ ही रहे थे, वीर तो लड़ ही रहे थे, लेकिन महिलाएं भी अपना जो योगदान दे सकती है वो पूरी तरह से दे रही थी। बच्चे के साथ मतलब इस तरह से वेश बदलने में कितनी मतलब आप एक बार कभी किसी गलत डिब्बे में चढ़ जाइए या कभी टिकट नहीं हो या कुछ भी हो जाए तो कितनी घबराहट रहती है चेहरे पर, मतलब पता चल जाता है हम लोगों को। लेकिन उस समय सोचो कि एक क्रांतिकारी के तौर पर चलना, फिर बच्चे साथ में हो, तो वो एक अलग ही हमें लगता है कि ये लोग अलग मिट्टी के बने थे, है ना। और एक तरफ महिलाएं जहां अपने गहनों से, जेवर से और अपनी संपत्ति से इतना प्रेम करती हैं, उसे भी देश पर कुर्बान कर देना, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया भी कि भाई उन मायके से भी संपन्न थी, ससुराल से भी संपन्न थी, वो चाहती तो एक आराम तलब जिंदगी अपनी व्यतीत कर सकती थी। जैसे कि आजकल हम छोटी सी अपनी समस्या भी होती है तो हम सोचते हैं अरे कौन करेगा ये काम, है ना। तो जैसे उपभोक्ता की बात हो, खुद के लिए भी हम नहीं कुछ प्रयास करते हैं और देश के लिए तो बहुत दूर की बात है, या जहां हम कर्तव्य पर हैं डटे हुए, वहां पर भी कहीं ना कहीं हम ढीले पड़ जाते हैं। तो ये जो हम वीरांगनाओं की बात करते हैं चंचल बेटिया, तो हमें लगता है कि सिर्फ इसीलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके में भी वो जज्बा फिर से आए और जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल जी जान से जुट जाएं, तत्पर रहें और एक जो भी अपना कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से करना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात उनके बारे में लिखकर भेजी है कि साथी क्रांतिकारियों के शहीद हो जाने के बाद दुर्गा भाभी एकदम अकेली पड़ गईं और अपने 5 वर्षीय पुत्र शचीन्द्र को शिक्षा दिलाने के लिए व्यवस्था करने के लिए इस उद्देश्य से वो दिल्ली चली गईं, जहां पर पुलिस उन्हें बार बार परेशान करती रही। फिर वो दिल्ली से लाहौर आ गईं, यहाँ पर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, 3 साल तक नजरबंद रखा। गिरफ्तारी और रिहाई का यह सिलसिला 1931 से 1935 तक चलता रहा। अंत में लाहौर से जिला बदर किए जाने के बाद 1935 में गाजियाबाद में प्यारेलाल कन्या विद्यालय में अध्यापिका के तौर पर नौकरी करने लगी और बाद में फिर दिल्ली चली गई। और अब वह समय हो चला है कि हम एक अंतराल इस अंतराल के बाद हम हाजिर हैं और हम बात कर रहे थे दुर्गावती देवी की। तो हमारे साथी ने जो लिखा है, ये लिखते हैं कि 1939 में इन्होंने मद्रास जाकर मारिया मोंटेसरी से प्रशिक्षण लिया और 1940 में लखनऊ में कैंट रोड के नजीराबाद एक निजी मकान में 5 बच्चों के साथ उन्होंने मोंटेसरी विद्यालय खोला और आज भी ये लखनऊ में मोंटेसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और 14 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में सबसे नाता तोड़कर वो इस दुनिया को अलविदा कह गई।
बरस गई बातें, फीके पड़े उजियारे, चलते चलते थक गया चंदा, थके न प्यार के मारे, लगन टूट लगी बलमा, लगन टूट लगी बलमा। लगन लगी है और आगे बढ़ते हैं इस लगन के साथ में। हम लोग की तो किचन में ही लगन लगी रहती है, तरह तरह के रसोई में जो खाने बनते हैं उसमें लगन लगी रहती है, कौन कौन चीज़ कैसे कैसे नई नई बनाई जाए। वैसे बहुत सारी जगहों पर आज बसेवड़ा है, यानी शीतला पूजा का बसेवड़ा है। बासी ठंडा भोजन खाया, बहुत आनंद आया। हमारे साथी ये भी बता रहे हैं भाई। और बुआ, जब हम बात कर रहे थे वीरांगना की कि जहाँ वीर जा रहे थे वहाँ वीरांगनाओं ने भी हिस्सा लिया, और इसी तरह से किचन की अगर हम बात करें तो जहाँ महिलाओं का एक क्षेत्र है, पुरुषों ने भी यहाँ एंट्री मार ली है भाई। हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा मदद करना चाहिए, और अगर अच्छा बनाए तो और अच्छी बात है। हालांकि लेकिन एक शिकायत तो है, क्या? महीने में एक बार जाते हैं, खूब तेल घी डालते हैं, उसके बाद कहते हैं कि देखो हमने जो खाना बनाया कितना बढ़िया है। और पुरानी कहावत दादी हमारी कहा करती थी कि घी बनाए खिचड़ी नाम बहू को हो, यानी कि बड़ी बहू का नाम। तो देखो भाई, ऐसा है ना कि यही हमारे भाई लोग भी करते हैं। अब महीने में एक दिन तो उन्होंने पूरा पता लगा हफ्ते भर का घी और मसाला सब डाल दिया। बच्चे भी कहते हैं पापा तुम ही बनाया करो। तो अच्छा, उनकी भी कॉलर ऊंची जाती है। देखा है, सबको यही पसंद आता है, लेकिन रोजमर्रा में ऐसा नहीं चलता। सेहतमंद जो खाना होता है वो थोड़ा अलग ही तरीके का होता है ना। बुआ, हमारे घर के जितने बड़े लोग होते हैं हम उनसे हमेशा सुनते हैं ना ये कहावत कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आते हैं। अब कहने को तो बड़ी साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसके मायने बड़े गहरे, क्योंकि हमारा खान पान जैसा होगा, चेहरे पर चमक वो भी वैसे ही होगी। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। और हमारी सेहत एक तरीके से ये एक निवेश है, यानी कि इन्वेस्टमेंट है, और निवेश जैसा होगा रिटर्न्स भी हमें वैसे ही मिलेंगे। यानी अच्छा सेहत पाना है तो जो हमारा भोजन है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी अच्छा ही होना चाहिए। जी हाँ। और इसके लिए भाई वही है कि अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो तला भुना खा लिया, चटर पटर खा लिया, तो जाहिर है कि फिर पौष्टिकता का हम ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन पौष्टिकता जो है वो बहुत ज़रूरी है। और वैसे देखा जाए तो जो हमारा पारंपरिक भोजन है वो पौष्टिकता से भरपूर होता है। हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है कि जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और तेल, विटामिन और खनिज हैं। इसके अतिरिक्त भी सभी पोषक तत्वों का होना स्वस्थ और सेहतमंद खाने के लिए ज़रूरी माना गया है। मनुष्य चाहता है कि उसे जीवन शैली से संबंधित बीमारियां न हो, तो उसे अपनी पुरानी परंपरा को याद करते हुए 3 भाग का भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठोस यानी रोटी दाल चावल, रोटी चावल, तरल यानी दाल सब्जी पानी, और रिक्त यानी कुछ जगह छोड़ना चाहिए।
पूरा पेट नहीं भरना चाहिए। तो भाई बहुत सुंदर इन्होंने बताया। और इन्हीं तरल पदार्थों में जो कहते हैं कि पूरा भोजन करने के बाद जो एक बीच का समय होता है, उसमें आप इन फलों का जूस ले सकते हैं, वो भी एक तरल पदार्थ में आता है। और हमारे पास बुआ यूं तो बाकी कामों के लिए समय होता है, लेकिन सुकून से खाना खाने के लिए समय नहीं होता। और आनन फानन में जो मिला वही खाकर पेट भर लिया, इस तरह का खाना खाने से पोषक तत्व हमें नहीं मिलते हैं और फिर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी वो कम होने लगती है। तो हम सभी खुद को तंदुरुस्त रखें, सेहतमंद रखें, इसके लिए कई तरह की रिसर्च भी होती रहती है और उन तमाम चीज़ों की सूची बनाई जाती है जिन्हें अगर हम खाने पीने में शामिल करें तो पूरे पोषक तत्व हमें मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो बात शुरू करते हैं सूखे मेवे से, जो हमारे शरीर और मस्तिष्क को बेहतर सेहत देते हैं और खुराक में हम शामिल करें तो अच्छा रहेगा। बादाम प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, अच्छी तादाद में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो दिल की बीमारियों से लड़ने के लिए भी ताकत देता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसका पोषक स्कोर जो है वो मतलब बिल्कुल 100 के बराबर है, मतलब 97% जो है वो काफ़ी अच्छा है। किशमिश भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये 3 रंगों में आता है, सभी जानते हैं। तो लाल, हल्के हरे रंग और काले रंग की होती है। इसी तरह से अंजीर बहुत प्राचीन फलों में से एक है जिसे सुखाकर मेवे के तौर पर भी हम खा सकते हैं। इसमें मैंगनीज नाम का तत्व मिलता है और पाचन तंत्र को सेहतमंद रखने के लिए बहुत मददगार है। इसे कच्चा भी खा सकते हैं, सूखे मेवे के रूप में भी खा सकते हैं। और खट्टे फल यानी सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, संतरा, कीनू, माल्टा, मौसमी, ये फल भी हम खा सकते हैं। इनमें सी विटामिन बहुत भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी त्वचा को चमकदार बनाता है और पाचन शक्ति को भी बेहतर बनाता है। जिन्हें एसिडिटी की शिकायत रहती है उनके लिए तो ये सारे फल रामबाण है। और अनार भी कुछ ऐसा ही एंटीऑक्सीडेंट और आयरन इसमें होता है, तो जाहिर है कि रोज अगर आप अनार खाएं तो भी बहुत अच्छा है। और एक बात तो है कि जो सूखे मेवों की बात कर रहे हैं, अगर भिगो कर आप खाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके संग संग 8-10 दाने आप मूंगफली के भी डाल सकते हैं, उसको भी उसके साथ चबा सकते हैं, जो भी बहुत महंगा नहीं होता है। इसके अलावा आप फल सब्जियां कच्चे खा सकते हैं। इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा जो मौसम के फल होते हैं उन्हें आप खाइए। इनको और खरबूजा में बहुत सारा फाइबर होता है, तरबूज में बहुत सारा पानी होता है, ये आंतों को बड़ा फ़ायदा देते हैं। और सिंघाड़े में भी बहुत सारा पानी होता है, इसे भी आप खा सकते हैं। इसे सुखाकर इसका आटा भी बना सकते हैं और इसका आटा जो व्रत करते हैं जो भी लोग जो उसमें भी खा सकते हैं। तो शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखता है। गोभी है, ब्रोकली है, ये सब भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि हरी वाली गोभी है ना, इसका रंग गहरा हरा होता है, इसमें विटामिन ए और सी ज़्यादा होता है, फॉलिक एसिड होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी होता है। इसके संग संग फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो रोग और हमारे शरीर के जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। तो ये सब स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें हैं, इनको ज़रूर ध्यान रखें। ब्रोकली खासतौर से स्तन, गर्भाशय, ग्रीवा, प्रोस्टेट और त्वचा कैंसर के विकास को बढ़ने से रोकता है। तो ये जितने भी कैंसर के तरीके आपने बताए ना बुआ, ये सब महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर हैं, तो महिलाओं को तो ब्रोकली जरूर से खानी चाहिए। सेहत के लिए गाजर भी रामबाण कही जाती है। हालांकि अब तो गाजर का मौसम बिल्कुल जा रहा है, तो और भी मौसम की कई सब्जियां, फल हैं जिन्हें आप खा सकते हैं। अब सेम की फली हैं, चौलाई की फली, जो भी फली वाली सब्जियां होती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने में बड़ी सहायक होती हैं। तो भाई देखो, सेहतमंद भोजन जिसमें सारे तत्व समाहित हो वही सही है। जैसे सभी प्रकार के अनाज, सब्जियां, फल और कम तेल, कम शक्कर और कम नमक हो। देशी की सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं, उचित मात्रा में होना चाहिए। हाँ, सप्ताह में एक दिन मन करता है वो खा लेना चाहिए ताकि इच्छा पूरी हो जाए। तो भाई ये बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखकर भेजी हमारे साथी ने, है ना। और जिन्हें मांसाहार की आदत है या शौक है, उनके लिए अगर मांसाहार कोई सबसे उत्तम है तो वो सी फूड माना गया, यानी कि समुद्री भोजन। वो अंडे का भी सेवन कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों में मुख्य रूप से प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन B6, B12, एमिनो एसिड, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व जो हैं वो मिल जाते हैं। तो भाई अपने पोषण का ख्याल रखिए। खाना भले ही कम खाएं पर संतुलित खाइए। खासतौर से हमारी बहनों की अगर हम बात करें तो आयरन की कमी बहुत हो जाती है, इसका ख्याल रखें। लिहाजा उन्हें आयरन की मात्रा का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाद में धीरे धीरे कैल्शियम की भी मात्रा कम होती है। विटामिन डी का ख्याल रखिए। विटामिन डी पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से हमें समस्या दे रहा है, तो सुबह धूप में बैठे, छोटी छोटी चीजें हैं उनका ख्याल रखिए। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हमको डर
प्यारी हैं ये हंसी घड़ियां, इनसे कह दो यहीं ठहर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। कदमों पे जिंदगी रख दूं, अपनी आँखों की रोशनी रख दूं। तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं। मेरे हमदम मेरी खुशी है, तू नजर आए हम जिधर जाएं। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। अपनी आहों से आज ये कह दो, अब न होठों पे उम्र भर आए। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। सेहतमंद भोजन के बाद में जब कभी मन करे तो थोड़ा सा चीटिंग करके चटपटा हम खा सकते हैं, लेकिन ये जो हम चटपटी चाट वगैरह खाते हैं ये भी सेहतमंद हो, हम ये ख्याल रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। वैसे हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा एक लिखा है कि वाह वाह, बहुत सुंदर गीत की तारीफ करने के बाद लिखा है, मतलब तारीफ तो की है, उसके संग संग ये भी लिखा है कि हर कोई, दूसरे साथी ने लिखा है हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख को ताला किसने लगाया। क्या बात है। तो बात यही है कि हम भी चाहते हैं कि सेहतमंद चीज हो, लेकिन भाई ये जो सेहतमंद चीज है इसको क्यों हम बेस्वाद सोचते हैं। हाँ। इसको भी तो स्वादमय कर सकते हैं ना, खूब अच्छा टेस्टी बनाइए। जैसे कि छोले की चाट है, इसको आप बनाइए, एक चटपटी चाट भी है और सेहतमंद भी रहेगी। तो वो कैसे बनानी है छोले की चाट? वैसे हमारे बहुत सारे साथियों को आता होगा, लेकिन इसके लिए 2 कप चना, छोले जो सफेद वाले होते हैं वो भिगोया हुआ, फिर उबाल लीजिए उसको। मतलब कोई भी ले सकते हैं, काला चना भी और छोले भी। मतलब कुछ लोगों को देसी चना पसंद है, जिसको देसी चना कहते हैं। इसमें भी 3 तरीके के आते हैं, एक थोड़ा और उससे बड़ा भी आता है काले रंग का, जिसको शायद डॉलर कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ा सा उसमें ज्यादा गूदा रहता है, नहीं तो बहुत छोटे वाले जो होते हैं उसमें केवल छिलका ही छिलका आता है, तो बड़ा मन खराब हो जाता है कि कितना चबाना पड़ रहा है। तो ये आप में तीनों में से कोई भी ले सकते हैं और इसको भिगो लें और फिर उबाल लें, फिर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लें, और आप चाहें तो अगर बहुत सेहतमंद बनाना है तो लाल मिर्च पाउडर मत डालिए, 1 चम्मच जीरा डाल लीजिए, थोड़ी हाँ बस हरी मिर्च डालिए, अदरक डाल लीजिए, 1 चम्मच हरी चटनी डाल लीजिए, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डाल लीजिए भुना पिसा हुआ, है ना, और आधा चम्मच चाट मसाला डाल लीजिए। इमली की चटनी आप 2 चम्मच डाल सकते हैं, इसमें 1/4 चम्मच नमक चाहिए, फिर 2 चम्मच प्याज चाहिए खूब बारीक कटा हुआ, फिर टमाटर भी ऐसे ही बारीक कटा हुआ लीजिए, आलू 3 चम्मच चाहिए उबला हुआ छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और ककड़ी काट लें खूब ऐसे ही, इसमें चाहे तो आप गाजर भी काट सकते हैं, मतलब ये निर्भर करता है, लेकिन गाजर तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। या जैसे कि उसको बोलते हैं ना चुकंदर, वो आप बहुत पतला पतला काट के थोड़ा सा डाल सकते हैं। फिर इस तरह से हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल दें, और चाहे तो इसमें 2 चम्मच सेव डालें, महीन वाला नायलॉन सेव जिसे कहते हैं, और हरा धनिया डालिए, पुदीना भी थोड़ा सा और काट के इसमें डाल सकते हैं, थोड़ी सी बूंदे नींबू की, और चटपटी चाट तैयार है। बस तैयार है। तो भाई इस सबको क्या है कि सबको पहले तो जो चना आपने लिया था उसको एक बॉल में निकाल लीजिए, फिर सारी चीजें मिला लीजिए,
जो चीज़ें हमने बताई है मसाला, उसके बाद ऊपर से उसको सजा लीजिए धनिया जो है हरी धनिया से, थोड़ा पुदीना भी आप डाल सकते हैं और नींबू उसके ऊपर से डालिए। सेव आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये बुआ ऐसी चाट है या ऐसा भोजन है जिसे हम नाश्ते के तौर पर या शाम को जब भूख लगे तब भी खा सकते हैं, और बहुत देर तक इससे पेट में आहार बना रहता है, जल्दी आपको भूख नहीं लगेगी अगर इसे खाते हैं। और यही चीज अगर आप चाहें तो मूंग की दाल के साथ भी बना सकते हैं। खड़ी मूंग साबुत जो आती है वो भिगोकर थोड़ा सा उबाल लीजिए, बहुत ज्यादा मत उसमें दम लगाइए, मतलब बहुत ज्यादा मत उसको भरता कर दीजिए, थोड़ा सा उबाल देंगे, 2 सीटी दीजिएगा, उसके बाद यही सब मसाले उसमें डाल। इसी तरह से जो मोठ आती है, जैसे मूंग हरी होती है, भूरे रंग की होती है मोठ, कहीं कहीं मटकी भी कहते हैं, उसकी भी बन सकती है, बहुत स्वादिष्ट। और एक चाट है दही भल्ले, दही बड़े, दही पकौड़ा, बहुत सारे नामों से जबान के लिए कर लिया जाए कुछ, ये तो पेट के लिए हुआ था ना सर। थोड़ा सा भी जबान को भी स्वाद दे दिया जाए तो दही भल्ले या दही बड़े बनाने के लिए उड़द दाल आधा कप और मूंग दाल आधा कप, इन दोनों को मिलाकर 3-3 घंटे के लिए भिगो दीजिए। अदरक 1 इंच बारीक कटी हुई, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई या फिर स्वाद के अनुसार, फ्रूट सॉल्ट 1/4 चम्मच, हींग 1 पिंच, नमक स्वाद अनुसार, दही 2 कप एकदम ताज़ा, मतलब खट्टा दही नहीं होना चाहिए, पिसी हुई चीनी 2 छोटी चम्मच, काला नमक 1/4 चम्मच और सादा नमक 1 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक जैसा भी आप खाते हैं उतना लीजिए। भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच और पुदीना पाउडर आधी छोटी चम्मच, चाट मसाला 1 छोटी चम्मच, थोड़ी सी धनिया की चटनी और खजूर या इमली की मीठी चटनी, खट्टी मीठी जो चटनी होती है। अब बड़ा बनाने के लिए बैटर कैसे बनाना है, जो आपकी भीगी हुई दालें थी उनमें से पूरा पानी निकाल दीजिए और इसे हल्का दरदरा सा पीस लीजिए और एक बर्तन में निकाल लीजिए। 8-10 मिनट तक लगातार बड़ी तेजी से इसे फेंटना है, इतना फेंटना है कि इसका रंग थोड़ा बदला हुआ लगने लगे, यानी कि सफेद सफेद हो जाए और बहुत फूली हुई और हल्की हो जानी चाहिए। बिल्कुल। फिर भी आपको समझ में ना आए तो उस बैटर को एक पानी के बर्तन में डालकर देखिए, अगर वो तुरंत ऊपर आता है तो यानी कि दाल आपकी अच्छी तरह से। भाई पानी के बर्तन में ऐसे नहीं, एक कटोरी में आप पानी ले लीजिए और एक छोटी सी मतलब बूंदी बराबर उसमें ऐसे डाल दीजिए, पकौड़ी जैसे डालते हैं, और उसमें डालिए और वो अपने आप ऊपर तैर कर आ जाएगा। तो यानी कि वो अच्छी तरीके से फेंटा गया है और इसमें जो वो जाली है वो पूरी बनेगी। और अच्छी तरह से मिल जाने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक डालिए और अदरक के बारीक कटे हुए टुकड़े वो डालिए, हरी मिर्च डालिए, और जिन्हें चीजें पसंद नहीं है पकौड़ों के बीच में तो वो इन्हें हटा सकते हैं। और अगर नहीं पसंद है तो आप उसमें पीस दे। तो भाई जाहिर है कि फिर गैस नहीं करेगी और मुंह में भी नहीं आएगी। और अब एक कढ़ाई में गरम तेल में मध्यम आंच पर इन पकौड़ों को तल लीजिए और तलने के बाद में इनको आपको जितने, जब पूरे तल जाएं उसके बाद में जितने आपको वड़े खाने हैं उतने भिगोइए, कम से कम 15-20 मिनट तक उनको भिगो के रखना है। अब हाथों में दबाकर उनका पानी निकालकर प्लेट में ले लीजिए और फिर उसके बाद में जो भी हमने मसाले लिए थे ना, नमक, जीरा, ये सारी चीज़ों को ऊपर से डालिए जी, और दही अच्छे से डालिए, मीठी चटनी, हरी चटनी डालिए और सर्व कीजिए। बड़े अच्छे लगेंगे। क्या बात है, बड़े अच्छे लगेंगे। और एक डिश अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले और अच्छा लगेगा जब हम गीत सुन लेंगे। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम, ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
शाख पर जब धूप आई, हाथ छूने के लिए छाँव छम से नीचे कूदी, हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेते लेते आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख। हवाओं में भी खुशबू आ रही है इन चाट की। आएगी आएगी। लेकिन एक बात और है कि हम आलू की चाट बता देते हैं, ये भी सेहतमंद है। देखो आलू ऐसे लोग घबराते हैं कि बड़ी तकलीफ वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो हम उसका बताया ना, बहुत बार हमने बताया, बहुत श्रृंगार जो करते हैं उसमें गड़बड़ होता है। लेकिन दही बड़े के लिए एक बता दें कि नमक जो है वो सारे दाल में एक साथ न डालें, थोड़े थोड़े में डालें। चाट पकौड़े की बात जो है, इसमें आलू की चाट बनाना है तो 4 आलू को आप उबाल लीजिए। इसके संग 3/4 कप भी आपको चाहिए अलग से। और जब आपने आलू उबाल लिया उसको छील लें, उसको टुकड़ी काट लें। चाहे तो आप चिप्स जैसा भी काट सकते हैं, थोड़ा मोटा होगा लेकिन चिप्स से। फिर उसका प्लेट में रख लें और दूसरे बाउल में दही को अच्छी तरह से फेंट लें। अब आलू पर जो है वो दही और हरी चटनी डाल दें, ऊपर से नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर छिड़क दीजिए। तैयार हो गई दही आलू की चाट। बहुत आसान है, सबसे आसान चाट। जब भी भूख लगे आराम से बनाइए और खाइए। जब से बलम घर आए, मेरा
बुआ, कार्यक्रम का समय हो गया है पूरा। लो चलो, तो बस सभी को नमस्कार कर देते हैं। चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।